मॉर्निंग क्लास 9 आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में रीड करेंगे। जो हमारा बायो से हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बट हमारा जो सीरियल वाइज है वो है 5th चैप्टर। तो हमारा 5th चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो बहुत से स्टूडेंट हैं वो मुझसे डाउट क्लियर कर ये बोल रहे थे कि मैम 7 चैप्टर्स दे दिए, हाफ ईयरली में हुआ नहीं है ये वो। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये आपका मैटर नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है। जब तक मैं हूँ तो अगर मैंने 7 चैप्टर्स दिए हैं तो मैं उसको कंप्लीट भी कराऊंगी। क्लियर हुआ ना? मैं उसको कंप्लीट भी कराऊंगी। इसीलिए आपको कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस नहीं हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं जो मैंने बोला है वो कराऊंगी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप याद रखें कि इस टाइप के कोई डाउट मेरे पास नहीं आने चाहिए। चलिए स्टार्ट कर दे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल मतलब होता है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो यूनिट है किसकी? हमारी लाइफ की। चलिए देख लेते हैं। वाइल एग्जामिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक वो थे जिसने सेल को डिस्कवर किया था। सॉ द कॉर्क रिसेंबल स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट कॉर्कस सब्सटेंस which once come from bark of the tree. This was in the year 1665 when Hooke made the chance of observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cells is a Latin word of little room. इनने एग्जामिन किया था। किसने एग्जामिन मतलब एक प्रैक्टिकल किया था? किसने? रॉबर्ट हुक ने। किस पे प्रैक्टिकल किया था? जो पेड़ का कॉर्क होता है ना, पेड़ का कॉर्क, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ हनी, मतलब जो बीच का जो एक पार्ट होता है वो किसके टाइप का होता है? हनी बी के टाइप का। जैसे हनी बी मतलब हनी कॉम्ब का मतलब होता है जैसे मकड़ी के जाल, मकड़ी का जाल बोल रहे हैं, वो मधुमक्खी का वो छत्ता देखा है आपने कहीं भी लटका हुआ होता है, वो इस टाइप से स्ट्रक्चर इस टाइप से बना होता है। तो वो क्या हो गया? हनी कॉम्ब हो गया। हनी कॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, मीन्स हम बोल सकते हैं छोटे छोटे से। ये देखिए सर्कल्स दिख रहे हैं, ये इनके कंपार्टमेंट हो गए, मतलब ये जगह हो गई इनकी। कंपार्टमेंट कॉर्क इज सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। जैसे ये ट्री है, ये हमने इसका एक बार्क ले लिया, ये कॉर्क ले लिया, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सर्फेसेस दिख रहे हैं। तो इनने एक प्रैक्टिकल किया था किससे? कॉर्क के ट्री कॉर्क से, फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। दिस वॉज ईयर इन 1665। किस साल में किया था? 1665 में किया था। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इनने खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, है ना। माइक्रोस्कोप में आपको बता दूं, ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोप। ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बट इनने साल पे एक डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम अ लिटिल रूम। अब इसी टाइप का इनने क्या देखा कि इनमें ये सेल्स देखिए इसी टाइप के कैसे होते हैं? लिटिल रूम से कंपार्टमेंट बने, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने, तो इनने एक बोल दिया था लिटिल रूम। उसको लिटिल रूम से डिनोट कर दिया था किसको? सेल्स को। दिस में सीन अ वेरी स्मॉल एंड insignificant incident but very important of the history of science. This was very first time was someone had observed that living being appeared consist of separate unit. The use of the word cell to describe unit is being till this day in biology. Let us find about cell. अब हमें देखा था कि जो हमारी लाइफ है, जो प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बिंग्स, इन सारे हमारे सब में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल नहीं प्रेजेंट होता, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। लेट अस फाउंड अबाउट सेल्स। हम देख लेते हैं सेल्स के बारे में कुछ फाइंड करेंगे। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। अब देख लेते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे मेड अप ऑफ होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, लेट अस मेक अप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन। हमने एक ऑनियन बल्ब का एक पीस ले लिया, मतलब ऑनियन ली हमने, उसका एक अपन ने एक स्लाइस ले लिया, एक वो काट लिया विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्स्कोप विद द पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। जो उनकी स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। जो आपने प्याज देखी है, प्याज के ऊपर जैसे उसके कवर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन द लेयर इमीडिएटली वॉज द ग्लास कंटेनर प्रिवेंट द पील ऑफ द गिल्डिंग वे ड्राई ऑफ दिस पील। उनने इसको काट के देखा तो उन्होंने जो देखा तो उसमें स्मॉल से पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। उसमें इनने क्या देखा कि ये फाउंड किया कि इसमें भी सेल्स प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं
उनने किससे देखा, जैसे ये देखिए आपका ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ऊपर जो पार्ट है वो हमारा आई पीस है। हम लोग एक आई से हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। ये स्लाइड रखी हुई है, हमने स्लाइड के ऊपर एक प्याज का पीस रख लिया है। प्याज के पीस को हम एक साइड से देखेंगे तो जो माइक्रोस्कोप है उसमें छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हैं वो भी शो हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो क्या शो हो रहा है, जो सेल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है, फाइन एडजस्ट। हमें जैसे वो सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये क्या हो गया हमारा माइक्रोस्कोप। वॉट वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा लेंस के थ्रू। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी एबल टू सी द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन सीट। अब हमने जो माइक्रोस्कोप में देखा, हमने जो स्लाइड देखी प्याज की, वो कैसे दिख रही थी उसको हमें ड्रॉ करके देखते। तो ये रहा सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील। सेल्स देखे हमने ऑनियन पील्स के। ये देखिए ये जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये स्लाइड रखी है हमने प्याज की, तो उसके अंदर हमें ये टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स शो हुए। तो ये क्या हो गए, ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो शो हो रहे हैं वो क्या है, हमारे सेल्स हैं। ये चीज़ तो हमें पता पड़ गई, किससे, हमने माइक्रोस्कोप में देखा। अब हमें एक चीज़ नई इसमें फाउंड होती है कि क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, सेल्स में। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। हमने एक चीज़ यहाँ पे फाउंड कर ली थी। We can try preparing temporary mounds peels of onion of different size. What we observed to be similar structure of different structure. अब हमने टेम्परेरी ऐसे एक प्याज का टुकड़ा ले लिया था अलग अलग पीस में। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि जो अलग अलग पीस के प्याज के टुकड़े थे तो क्या उनसे जैसे वो अलग अलग हैं, डिफरेंट उसी टाइप के उनके सेल्स होंगे। तो ये चीज़ नहीं, वो सारे सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। वॉट आर दिस स्ट्रक्चर, हम उनके स्ट्रक्चर देख लेते। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। जैसे हमने बताया कि उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सेम होंगे। टुगेदर दे फॉर्म बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और जब वो साथ हो जाएंगे तो वो किस तरह का बना देंगे, ऑनियन बल्ब, एक प्याज की तरह गोल पूरा राउंड बना देंगे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी ऑनियन बल्ब फ्रॉम डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसको हम किसके सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, हम उसको सिर्फ सेल्स को हम कहाँ देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। This small structure that we see, we are the basic building unit of onion bulb. These structure are called cells. उनको हम क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे हम स्ट्रक्चर्स वहाँ पे ऑनियन पील्स में हमने दिखाई दिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड मेड अप ऑफ सेल्स। हमने बताया था कि ना कि सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ों में, जहाँ तक कि लिविंग बिंग्स, ऑर्गेनिज्म में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर दे आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लाइव ऑन देयर ओन। यहाँ पे देखिए ये दिया है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था, किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। कब ढूंढा था, इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अ कॉर्क। कब देखा था, ने ट्री के कॉर्क में देखा था। स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इनने एक टेम्पररी अपने खुद का डिज़ाइन किया हुआ क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप में। जैसे आपको बताया कि माइक्रोस्कोप में ही हम सिर्फ सेल्स को देख सकते हैं। इम्प्रूव्ड हुआ, फिर मतलब और चेंज हुआ माइक्रोस्कोप, है ना। discovered the free living cells in pond water from the first time. It was around 1831 was discovered the nucleus in the cell. nucleus किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831। प्रीकिजिन इन 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म। फिर आते हैं प्रीकिजिन, इनने क्या डिस्कवर किया था, सेल्स में प्रोटोप्लाज्म वॉज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। वो फ्लूइड मतलब प्रोटोप्लाज्म, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं फ्लूइड जो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें, जो जैसे ये हमने एक सेल बना लिया उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। The cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cells is a basic unit of life was present by two biologists. अब ये किसने बोला था कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, किसके लिए, प्लांट्स, एनिमल, लिविंग, सबके लिए। ये बोला था दो बायोलॉजिस्ट ने, बाय टू बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था सील्डन 1838 एंड स्कॉमन 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय द विक्रो बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज
एक्साइटिंग सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर इसके बाद किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। कभी 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनिज। इससे हमें एक चीज़ फाइंड हो जाती थी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कितना भी कॉम्प्लेक्स सेल क्यों ना हो, उसमें हम कितना भी टफ क्यों ना हो, उसमें हमें सारे सेल्स वहाँ पे शो हो जाते थे। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, अब हमें देखना है इन्वेंशन मैग्नीफाइंग लेंस। हमने माइक्रोस्कोप तो देख लिया, तो माइक्रोस्कोप का क्या है? मैग्नीफाइंग लेंसेज को देखना है कि जो लेंसेज थे वहाँ पे जो स्लाइड पे हम लेंसेज लगाते हैं वो कहाँ से। लेट टू डिस्कवर द माइक्रोस्कोप इट नो दैट द सिंगल सेल मैनी कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गन्स एज एन एमेबिया। एमेबिया का कोई शेप नहीं होता, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। एमेबिया कोई भी शेप एट एनी टाइम अपना चेंज कर सकता है, जैसे कि ये सारे बैक्टीरिया। दिस ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, सिर्फ एक सेल्स यहाँ सिंगल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑन अदर हैंड मैनी ऑर्गेनिम्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉन्ड डिफरेंट फंक्शन एट फॉर्म वेरियस बॉडी मल्टी सेलुलर। और मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। यूनि का मतलब होता है सिंगल। सच एज अ फंगी प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी फाउंड नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर। बहुत सारे नेम दिए गए यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स के। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब हम देख लेते हैं कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कंसिस्ट करते हैं क्या? हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। उनके सेल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिवाइड्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ये क्या हुआ? हमारा नर्व सेल। ये हम अपनी क्लास 10th में, जैसे आप बायो लेते हैं 11th 12th में, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इसके नर्व सेल के बारे में अपने आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में रीड करेंगे। ये कौन सा सेल हो गया? नर्व सेल हो गया। ये क्या है? ब्लड सेल्स हैं। देखिए सेल्स दिख रही हैं, ब्लड सेल्स हैं। स्मूथ मसल सेल, देखिए सारी चीज़ों में सेल्स प्रेजेंट है। आपको यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे ये नर्व सेल हो गई, ये ब्लड सेल्स हो गई, स्मूथ सेल हो गई, ये हमारा आवम हो गया, ये बोन सेल हो गई, ये स्पर्म, ये फैट सेल। ये सारी चीज़ें कहाँ? वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये सारी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। The shape and size of cells are related to a specific function they perform. Some cell like amoeba have changing shape. मैंने पहले ही बताया था कि अमीबिया अपना शेप चेंज कर सकता है, उसका अलग ही कुछ फंक्शन होता है। वो अपनी कैसे भी कभी इस टाइप का हो जाएगा, कभी इस टाइप का हो जाएगा। इसका कोई एक क्लियरली शेप नहीं होता है कि वो इस शेप में परमानेंटली रहेगा, नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ शेप चेंज करता रहेगा। इन सम केस द सेल शेप कुड नॉट बी मोर लेस देन फिक्स्ड peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. जो nerve cell है वो कैसा है? typical shape. इसका shape change नहीं होगा। Each living cells have a capacity to certain basic function that be characteristics of living beings forms. हर एक living cell के पास अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी क्षमता होती है कि वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। We know their division and of a level in multicellular organs such as human beings. Multicellular मतलब मैंने बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। This means that different part of human body perform different function। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे होंगे तो सबके फंक्शंस अलग अलग होंगे। वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में। The human body has a heart pump टू ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ से हमारा हार्ट पंप होता है, किसके लिए? ब्लड के लिए। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, हमारा स्टमक क्या वर्क करता है? डाइजेस्ट करता है किसको? फूड को। एंड सो ऑन सिमिलरली डिवीजन ऑफ लिवर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। यहाँ पे किसका डिवीजन होता है? सिंगल सेल का डिवीजन होता है। इन फैक्ट सच ईच सेल गॉट हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विच इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। हमने पहले देखा था कि जो परफॉर्म करता है अपने अपने फंक्शंस को। क्लियर हुआ? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल को कैसे मेड होता है, सेल कैसे बनता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है किसका? सेल का। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेसिफिक स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज? सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड हमने न्यूक्लियस देख ही लिया था। साइटोप्लाज्म, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल टू फीचर, लेट अस सी हाउ। अब हम इसके बारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसके आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।